जवान ननन बोझ बन गई थी। मेरे शौहर की तनख्वाह भी बहुत मुख्तसर सी थी कि मेरा ही गुजारा मुश्किल से होता था और कोई दूसरा इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार भी नहीं था। जब पड़ोसन एक दिन घर आई और मेरी ननन का रिश्ता अपने पागल भाई के लिए मांगा जिसकी पहले ही 3 बीवियां मर चुकी थी, मैंने उसे बहुत बातें सुनाई, लेकिन जब उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए तो मैं मान गई। मैंने जैसे तैसे शौहर को मनाया और उसकी शादी कर दी, लेकिन जान तब निकली जब रुखसती के वक्त शौहर ने जबरदस्ती मुझे घूंघट पहनाकर। मैं अपने खानदान में सबसे ज्यादा हसीन थी। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, मगर चूंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए वह मेरी आदत से वाकिफ थे कि मैं तन्हाई पसंद लड़की हूँ और किसी लंबे चौड़े खानदान में गुजारा नहीं कर सकूंगी। इन दिनों ही मेरे लिए फैसल का रिश्ता आ गया था। अम्मी और अब्बू का फैसल का रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके थे क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अम्मी मेरे पास फैसल की तस्वीर लेकर आई और बोली, बेटी मुझे और तुम्हारे अब्बू को ये लड़का पसंद आया है, देखने में भी माकूल शक्ल का है, वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, इसकी बहुत ही मुख्तसर सी फैमिली है, ये लड़का और इसकी जवान बहन ही घर में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि लड़की की जवान है तो 1-2 साल तक उसकी शादी भी हो जाएगी, फिर तुम और तुम्हारा शौहर ही होंगे, तुम राज करोगी राज। मैं बोली, अम्मी ये लड़का अच्छा तो कमाता है ना, आपने सारी जिंदगी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, शादी के बाद मैं एक एक चीज को तरसती तो नहीं रहूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे एक एक चीज के लिए तरसा दे। अम्मी मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वह कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे घरानों से भी रिश्ते आए थे, मगर लड़के की फैमिली बहुत लंबी चौड़ी हुआ करती थी, इसी वजह से हम उन रिश्तों को ठुकरा दिया करते थे, क्योंकि हमें पता था कि तुम बड़ी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाओगी, इसीलिए हमने इस लड़के को पसंद किया है और इसी वजह से हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का चुना है जो जरा कम कमाता है मगर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कम हो या ज्यादा हर चीज की मालकिन तुम ही होगी, तुम्हारा शौहर हर चीज लाकर तुम्हारे ही हाथ में रखेगा। अम्मी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, क्योंकि शुरू से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसा ही घराना मिले। चटमंगनी पट बिया वाली बात हुई थी। मैं रुखसत होकर अपने नए घर आ चुकी थी। घर छोटा सा था मगर बहुत खूबसूरत था और बहुत नफासत से सजा हुआ था। मैं अपने शौहर के कमरे में बैठी उसकी मुंतजिर थी, उसका इंतजार कर रही थी सेज पर। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी सूरत देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, वल्लाह आज तक इतनी हसीन सूरत नहीं देखी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, ना ही इतनी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखी है। मैंने अपनी जब तारीफ सुनी तो अपनी तारीफ सुनकर बेइंतहा खुश हुई थी, इसलिए बोली, फैसल इस हसीन सूरत की मुंह दिखाई कहाँ है? तब फैसल ने सर पर हाथ मारा और हंस दिया, कहने लगा, दरअसल तुम्हारी मुंह दिखाई की अंगूठी आमना के पास है, मैं वह अभी लेकर आता हूँ। फैसल उठकर कमरे से बाहर चले गए तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी ननद अब इतनी भी नन्ही काकी नहीं है जो अंगूठी मेरे शौहर को देना भूल गई थी। अब मैं बैठे बैठे उस पर कुड़क रही थी। मैं अपने शौहर की मुंतजिर थी मगर उसको गए हुए आधा घंटा गुजर चुका था, वह अभी तक कमरे में वापस नहीं आए थे। गुस्से से मेरा सर फटने वाला हो गया था। तब कहीं जाकर फैसल कमरे में आए। वह बोले, मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल आमना की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उसे खाना खिलाकर दवा देकर आया हूँ। मैं जलकर बोल पड़ी, अच्छा आप नर्सिंग का काम भी कर लेते हैं क्या? मैंने तो सुना है कि आप एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर का मुंह तो उतर गया था मगर मुस्कुराकर बोला, ये रही अंगूठी, दरअसल शादी के लिए पहनने से पहले मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की जो अंगूठी लेकर आया था वह आमना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने वह अंगूठी देखकर मेरे साथ अच्छा भला झगड़ा किया था और बोली थी कि भाई आप इतनी बेकार अंगूठी लाए हैं, इसलिए मैंने वह अंगूठी उसे दे दी कि ये तब्दील करवा कर अपनी पसंद की अंगूठी ले आना, और उसने उसके बाद वो चेंज करवा दी थी। बस इसी के पास पड़ी रह गई थी। मुझे तो याद भी नहीं था कि अंगूठी उसके पास है, क्योंकि मैं भूल गया था। मैं अपने शौहर की बात सुनकर सख्त बदमजा हो गई थी। मैं मुंह बसोर कर बोली, फैसल
मेरी मुंह दिखाई की अंगूठी आपको ही खरीदना चाहिए थी। अब क्या ये सारी जिंदगी आपकी बहन की पसंद की हुई अंगूठी पहनूंगी? क्या इसे दिल से लगाकर रखूंगी? फैसल मुस्कुरा दिया और बोला, फिक्र मत करो मेरी जान, तुम्हारे लिए अपनी पसंद की भी एक अंगूठी ले आऊंगा। तब कहीं जाकर मेरा मूड ठीक हुआ था। मैं सुबह सोकर उठी तो फैसल को बेड पर ना पाकर बड़ी परेशान हो गई थी कि वह ना जाने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो फैसल को बाहर से आते हुए देखा था। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं बोली, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? फैसल बोले, मैं नाश्ता लेने गया था। मैं मुस्कुरा दी और बोली, आपने सुबह सुबह मेरी वजह से तकलीफ क्यों की? मैं तो घर का बना हुआ नाश्ता भी बहुत शौक से खा लेती हूँ। फैसल बोला, नहीं ताहम मैं ये तुम्हारी वजह से नहीं लाया। कल तुम्हें बताया था ना, आमना बीमार पड़ी है, इसलिए ले आया कि ये ना हो बीमारी की हालत में ही किचन में घुस जाए। मेरा हलक तक कड़वा हो गया था मगर मैं कुछ ना बोली। फैसल ने ही नाश्ता लगाया था, आमना ने सिर्फ चाय पी थी। मुझे उस पर वैसे ही बहुत गुस्सा था कि हमारी शादी के अगले दिन ही बीमार का नाटक करने के लिए ये लेट गई है। जो तवज्जो मुझे अपने शौहर से मिलनी चाहिए थी वह मुझे इसी कमबख्त की वजह से नहीं मिल रही, और इस कमबख्त को मिल रही है वो तवज्जो जो मेरे शौहर की मुझे मिलनी चाहिए थी। फैसल अपने किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मैंने अम्मी को कॉल की थी और अपनी ननंद की सारी शिकायत की थी। अम्मी कहने लगी कि फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी को 2 महीने गुजर जाने दो, उसके लिए तो कोई लड़का ढूंढकर उसे तुम्हारे सर से उतार फेंकूंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो चुकी थी। दोपहर 2 बजे के करीब फैसल घर आ गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, सजी संवरी सी, मेहरून कलर का कामदार सूट पहने, हाथों में कांच की चूड़ियां पहने, जो मेरी जरा सी हरकत पर खनकने लगती थी। मगर फैसल उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बाथरूम में घुस गए थे। जब वह बाहर आए तो फ्रेश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आरामदेह लिबास पहन रखा था। मैं उनकी जाने मुतवज्जा थी कि वह मुझसे कोई बात करेंगे, लेकिन वह खामोशी से बाहर निकल गए थे। मैं कमरे में बैठी जलती कुड़कती रही। फिर मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। फैसल अपनी बहन के कमरे की जानिब चले गए थे। मैं भी उसके पीछे ही गई थी। मुझे बेइंतहा गुस्सा था और ये गुस्सा मुमकिन है हाल में फैसल पर उतरना चाहती थी, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाना था। मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई तो फैसल अपनी बहन को डांटने लगे थे। वह बोले, जल्दी से उठो, मैं तुम्हारी तरफ से मजीद लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आमना बोली, भाई मैंने गोली खा ली है, उससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भाभी के साथ टाइम स्पेंड करें। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।